Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Raza, and I'm your host today. I hope everyone is listening me. I mean, you people can hear me. Okay, Nasir Hussain Malik, you can hear me, and rest of the people. Okay, all right, perfect. So whoever is right now can hear me properly. Okay, I guess let's wait for 2 more minutes. Let's see how many other people are gonna join us, and then of course we will proceed for our training. Would you mind me asking, like, you guys are comfortable with English or Hindi? I mean, which language do you think, or both makes it would be comfortable for you? I guess everyone can understand English, right? Or I'll speak Hindi also because most of the people from India and Pakistan. So, Raza, of is it course, better that if you use Hindi language, that would be much better क्योंकि हमारी जो audience है वो ज़्यादा prefer करेगी कि अगर आप हिंदी उर्दू में बात करें ना. Hindi or both. Okay, okay. So, वेलकम टू द वेबिनार। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदेद। इस वेबिनार में ही हमारा फर्स्ट वेबिनार है जिसमें हम आपको जो बेसिक है टुडे आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, और उस पे क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया पे और इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में लोगों से सुना हुआ है कि ट्रेडिंग है, कोई चीज या फॉरेक्स पे लोग ट्रेड करते हैं और पीपल आर मेकिंग मनी। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज बेसिकली फॉरेक्स। या फॉरेक्स से भी पहले मैं चाहूंगा सबसे पहले जब हम सुनते हैं वर्ड ट्रेडिंग का, सो विच थिंग पॉप्स अप इन आवर माइंड, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो ट्रेडिंग का वर्ड सुनने के फौरन बाद जो वर्ड पॉप अप करता है मेरे माइंड में जो आती है
चीज़ वो सबसे पहले ये होता है कि लाइक कुछ या तो खरीदना है या तो कुछ बेचना है। तो मुझे अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में जाता हूँ, मैंने कोई चीज़ वहाँ से खरीदी है, जिसका प्राइस मुझे लगा कि प्राइस काफ़ी इकोनॉमिकल है, मैंने उस चीज़ को बाय किया। और उसके बाद कुछ देर रखने के बाद अ, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से जब उसका प्राइस उसकी डिमांड के बढ़ने से या व्हाटसोएवर द रीज़न इज़, उसका प्राइस वैल्यू बढ़ गया। जब उसका प्राइस वैल्यू बढ़ गया तो मुझे लगा कि मेरा ख़्याल है कि मुझे इस ये चीज़ को बेच देना चाहिए, ताकि मुझे इससे कुछ प्रॉफ़िट मिल जाएगा। ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी समझाऊँगा। अभी मैं सिर्फ़ आपको ब्रीफ़ कर रहा हूँ। तो हमें क्या पता चलता है कि मैंने कुछ खरीदा और कहीं से बेचा। आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की होगी। आप कहीं से कुछ खरीदते हैं, कहीं पे कुछ बेचते हैं। तो इसको बेसिकली तिजारत बोलते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी है और कहीं पे बेच दी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान जो खरीदो-फ़रोख्त करता है, वो अपने नफ़े के लिए करता है, अपने मुनाफ़ा के लिए करता है। तो इसी तरह से हम ट्रेडिंग जो बेसिकली चीज़ है, उसमें हम अपने प्रॉफ़िट्स के लिए, अपने मुनाफ़ा के लिए हम खरीदो-फ़रोख्त करते हैं। अब ट्रेडिंग तो एक वर्ड हमें पता चल गया। अब ट्रेडिंग के बाद हम ये सोचते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कोई चीज़ है। लाइक इफ वी गो टू बैक इन एरा अ, हम अगर हम पास्ट में जाएँ, जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। खरीदो-फ़रोख्त तब भी होती थी। लोग आप सबने सुना होगा एक वो बार्टर सिस्टम होता था। हम लेन-देन करते थे। मेरे पास कोई चीज़ है ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में और जो चीज़ मेरे पास कम मिकदार में है, उसके एवज़ मुझे अगर आपसे वो चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ मेरे पास ज़्यादा मिकदार में है, वो मैं आपको दूँगा और जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरे पास कम है, वो मैं आपसे ले लूँगा। लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अगर मुझे मेरे पास चावल की काश्त है, चावल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास गंदम है, आपके पास गंदम की काश्त ज़्यादा है, तो मैं आपको चावल दूँगा और आपसे एक्सचेंज में गंदम लूँगा। तो ये बार्टर सिस्टम होता था। तो ये हमारा जो तिजारत का ये सिस्टम जो है वो बहुत अर्ली एरा से जो है वो चलता आ रहा है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अपग्रेड होता गया। आहिस्ता-आहिस्ता मॉडिफ़ाई होता गया। टेक्नोलॉज़ीज़ आती रही हैं, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड होती रही हैं। तो जब वो चीज़ें अपग्रेड होती रही हैं, तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होती गईं और आसानी के साथ जैसे हम शॉपिंग भी कभी किसी ने सोचा नहीं था अर्ली एराज़ में कि कभी कोई ऑनलाइन भी हम चीज़ें जो है वो बाइंग और बाइंग कर सकते हैं। जैसे अमेज़न हमें पता है कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है अमेज़न। जिस पे आपको कुछ भी बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। हम शॉपिंग करते हैं, इवन कि ग्रोसरी भी अब जो है वो उसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जैसे हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं। तो इसी तरह से ट्रेडिंग भी जो था, वो लोगों ने फिज़िकली ट्रेड करने से जो है वो उसको मज़ीद मॉडिफ़ाई करके उसको ऑनलाइन कर लिया, कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं किसी भी जगह पे आप हैं, तो अगर आप ऑनलाइन कुछ बाय या सेल करना चाहते हो, तो आपके पास ऐसे एप्लीकेशंस या आपके पास ऐसे इदारे हैं, जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और उसको जो जैसे हम उसको मिडलमैन भी कहते हैं, ब्रोकर्स कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रोकर्स कंपनी है, जो आपको वो एक्सेस देती हैं कि आप एक जगह से आप बाय करके दूसरी जगह पे आप सेल कर सकते हो। तो हम बीच में जो है मिडल रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके पास अब इंटरनेट की एक्सेस है और इंटरनेट अब दुनिया के किसी भी कोने में है, तो आप ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग। सो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो अब नाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड हैपेंस एवरीवेयर लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, जिसमें फॉरेक्स इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड कि फॉरेक्स क्या है? हम सबने सुना हुआ है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि फॉरेक्स व्हाट इज़ फॉरेक्स बेसिकली? फॉरेक्स बेसिकली जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से इसको लिया गया है। उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको फॉरेक्स कहा जाता है, उसकी एब्रिविएशन ये है उसकी फॉरेन एक्सचेंज की। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड कंट्री से हैं आप। आपकी कंट्री की एक लोकल करेंसी है और एक किसी और कंट्री की करेंसी है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में,
आईएनआर लोकल करेंसी है। यूएस के अंदर जो यूएस डॉलर है, यूएसडी जिसको कहा जाता है, वो फॉरेन करेंसी है। अब हमें यहाँ पे बैठे हुए, हमें उन फॉरेक्स करेंसीज़ को मैं बाय या सेल करना चाहता हूँ। हाउ वुड आई डू दैट? वो मुझे कैसे करना होगा? और जो फॉरेक्स है, ये बेसिकली 2 करेंसीज़ के पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं जिसको कहा अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। तो ये जोड़े होते हैं किसी भी करेंसी के। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अगर हम बात करेंगे यार आईएनआर यूएसडी कर लें, ठीक है? इंडियन रुपीज़ के साथ यूएसडी तो ये 2 एक जोड़े हैं, ये 2 करेंसीज़ हैं। यूरो है, यूएसडी है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो उसके साथ यूएसडीटी है, सीएडी यूएसडी है, कैनेडियन डॉलर एंड यूएसडी सो दीज़ आर द पेयर्स बेसिकली ये जोड़े हैं। तो इसको जो है वो फॉरेक्स पेयर्स कहा जाता है। अब इनके अंदर जो है वो लोग ट्रेड करते हैं। सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसके अंदर फॉरेक्स करेंसीज़ के अंदर आप जाते हैं, तो आपको पता है कि मुझे लेट्स से डॉलर की वैल्यू आईएनआर के मुकाबले अगर हम आज की प्राइस देखें, आज आई गेस 82 पॉइंट समथिंग और 83 पॉइंट समथिंग जो है वो करंट प्राइस है 1 यूएसडी इक्वल टू आईएनआर। तो वो आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है जस्ट अ मोमेंट मैं आपको थोड़ा-सा इसको समझा दूँ। ओके, तो ये एक पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है, वो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट है। अगर आपको मैं इसकी मार्केट जो डेली ट्रेड वॉल्यूम है, जो फॉरेक्स का, आप इमेजिन करें जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आप उसका डेली का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो आप अगर देखें और कंपेयर करें जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो फॉरेक्स की सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर जो डेली की ट्रेड वॉल्यूम है, वो फॉरेक्स इंडस्ट्री की है, फॉरेक्स मार्केट की है, व्हिच इज़ समवेयर अराउंड 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। यस, दिस इज़ 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट जो जिसकी डेली की जो ट्रेड वॉल्यूम है। अब आप इमेजिन करिए एक ऐसी मार्केट जिसकी ट्रेड वॉल्यूम पर डे के अंदर 7.5 ट्रिलियन है, वो मार्केट कितनी बड़ी है? आई मीन आप स्टॉक एक्सचेंज भी आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज की इतनी नहीं है, ठीक है? किसी भी और आप मार्केट को देख लें, कमोडिटीज़ हो गया या इंडाइसेस हो गया, किसी भी और मार्केट की इतनी बड़ी जो है वो ट्रेड वॉल्यूम नहीं है पर डे में जितनी फॉरेक्स की है। सो दिस इज़ व्हाई फॉरेक्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो मार्केट है जिसकी पर डे ट्रेड वॉल्यूम 7.5 ट्रिलियन है। अब जिसके इसका मतलब ये है, अब हम अगर अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नोटिस ही नहीं की होती हैं। हम जाते हैं, हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यार मतलब मैं अगर इंडियन या मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे पास लोकल करेंसी है, आई प्लान टू विज़िट यूएसए और एनी अदर कंट्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस कंट्री की लोकल करेंसी चाहिए होगी। अब मेरी कंट्री की जो भी वैल्यू है उसके और उस कंट्री के साथ जो वहाँ पे चली जैसे हम यूएसडी की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो अगर 1 यूएसडी जो है वो इक्वल टू आईएनआर वो 83 पॉइंट समथिंग होगा। लेट्स से राउंड फिगर बात करें 83 आईएनआर इक्वल टू 1 यूएसडी। अब मुझे चाहिए $1000 सो मैं क्या करूँगा? मैं $83,000 दूँगा और 1000 सॉरी आईएनआर दूँगा और $1000 दूँगा। अब मैं $1000 लेके क्योंकि मुझे जाना है यूएस में। तो ये करेंसी एक्सचेंज है। अब ये जो करेंसी एक्सचेंज की है ना, तो ये डेली बेसिस पे पूरी दुनिया के अंदर, ये डेली बेसिस पे ये जो हम मूवमेंट देखते हैं ना मार्केट के अंदर, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है और एवरी सिंगल सेकंड के साथ ये मूवमेंट हो रही होती है। ये क्यों हो रही होती है? क्योंकि करेंसीज़ एक्सचेंज हो रही होती है। किसी दूसरी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री में गया है। आपने देखा है एयरपोर्ट्स पे और दूसरी जगहों पे रश होता है एक्सचेंज पे, लोग करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हर मोमेंट पे ये करेंसीज़ जो है वो चेंज हो रही होती है, इनकी प्राइसेज़ चेंज हो रही थी, ऊपर-नीचे हो रही थी और ये एक बहुत
जो है वो बड़ी वैल्यू के अंदर ये मूव नहीं हो रही होती हैं। बट यस, ये हर मोमेंट पे मूव हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है, आपने कितना लिया है या कितना दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट या लॉसेस हो रहे होते हैं। वो हम बाद में उसपे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से चलता है। सो आई होप कि एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज़ फॉरेक्स नाउ। तो फॉरेक्स बेसिकली जो है वो करेंसी का करेंसी पेयर्स होते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें मार्केट का जो है वो उसकी ग्लोबली ये कितनी बड़ी मार्केट है, इसका ट्रेड वॉल्यूम क्या है उसके अंदर। तो अब इसमें हर लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम किसी भी जगह पे हैं, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है और हम इन्हीं करेंसीज़ के अंदर हम अपनी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उसकी इलैबोरेशन मैं आपको जो है वो थोड़ी देर में भी दूँगा। तो इसमें हम जो जो बेसिक चीज़ें हैं, हम वो जो है वो आज समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या? और इसके बाद जैसे मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का आपको बताया, अभी आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग का पता चल गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है और आपको ये पता चल गया कि फॉरेक्स करेंसीज़ क्या होती है, फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो क्या आती है, हम उसको किस तरह से डील करते हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इसमें जो तीसरी चीज़ है व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट आल्सो, दैट इज़ सीएफडी। नाउ सीएफडी क्या है बेसिकली? जैसे आप अगर हम इंडिया में हैं, तो लेट्स से मुझे टाटा के या मुझे रिलायंस के या जियो के शेयर्स मुझे बाय करने हैं। सो एज़ आई एम अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, सो आई कैन बाय इट वेरी ईज़िली। मैंने जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, सो मैं वो शेयर्स जो है वो जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, आई कैन बाय दोज़ स्टॉक्स और मैं बाय करके रख सकता हूँ। उसमें अब आई कैन बाय लाइक मेरी कोशिश ये होगी कि इसको मैं किसी भी लो प्राइस पे जो जिस कंपनी की मुझे लग रहा है कि इसकी स्टॉक वैल्यू अभी कम है, जो फ्यूचर में ज़्यादा हो सकती है, सो आई विल बाय दोज़ शेयर्स, दोज़ कंपनी शेयर। तो मैंने उसके कुछ शेयर्स जो है वो बाय कर लिए एंड नाउ आई होल्ड इट। आई विल कीप इट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल और जिसमें मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो देन आई विल सेल इट। आई कैन होल्ड इट फॉर 1 मंथ, 1 ईयर, कपल ऑफ ईयर्स एज़ लॉन्ग एज़ आई कैन, अनलेस कि वो कंपनी का कोई दिवालिया ना हो जाए। बट स्टिल आई एम होल्डिंग दोज़ शेयर्स। तो वो मैं तभी बेचूँगा जब उसकी प्राइस मेरी एक्सपेक्टेशंस या जो मैंने सोच के वो शेयर्स बाय किए थे, वो उसके अकॉर्डिंगली वो उस प्राइस को, उस मेरे टारगेट को, मेरे गोल को हिट करेगी। तो आई विल सेल ओनली एट दैट टाइम। बट क्या अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जियो के शेयर्स की वैल्यू कम होने वाली है, आई डिडन्ट बाय एनी शेयर एज़ ऑफ नाउ, मेरे पास कोई उसके मैंने स्टॉक्स बाय नहीं किए हुए हैं। सो कैन आई स्टिल सेल दोज़ शेयर्स? जब मैंने वो लिए ही नहीं है तो मैं सेल कैसे करूँगा? आई कैन नॉट ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दिस इज़ रियल मार्केट। अब हम इसके ऑपोज़िट अगर हम चलते हैं ऑन अदर साइड, सीएफडी मार्केट। सीएफडी मार्केट में क्या होता है कि जिसके अंदर बेसिकली यू आर नॉट ओनिंग एनीथिंग, लाइक आप कोई भी चीज़ को ऑन नहीं करते, आप बस उस प्राइस के ऊपर बाइंग या सेलिंग, जो उसकी प्राइस की जो मूवमेंट है, उस पे आप बाइंग या सेलिंग करेंगे। अब उसको आप किस तरह से करते हैं? लेट्स से हम जैसे बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड की अगर मैं करंट प्राइस देखूँ, गोल्ड की इस टाइम पे चल रही है 28, जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट। ओके, इट इज़ 2911, लेट्स से 2911 इसकी पर आउंस की वैल्यू है। सॉरी, गोल्ड की 1 आउंस की वैल्यू है 2911। मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। अब ये अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, लेट्स से अगर मुझे गोल्ड रियल बाय करना है, मैंने सोचा कि यार गोल्ड का प्राइस है, आई एम प्रेडिक्टिंग और आई हर्ड इट कि गोल्ड का प्राइस जो है वो आने वाले टाइम पे 3000 को भी क्रॉस कर देगा। गोल्ड बुलिश चल रहा है, इसकी जो है वो बाइंग ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो मैंने कुछ न्यूज़ेज़ से एनालाइज़ किया
कि इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, गोल्ड का प्राइस 3000 भी क्रॉस कर जाएगा, राइट? सो अब मुझे अगर गोल्ड बाय करना है, लेट्स से अगर 1 आउंस की जो प्राइस है वो 2911, और मुझे अगर उसमें 100 आउंसेस बाय करनी है, लाइक इसमें जो टिपिकली जो हमारी ट्रेडिंग लैंग्वेज है, इसमें लॉट्स आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी सारा। अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज लॉट। एक लॉट के अंदर गोल्ड की, वन लॉट इज कंटेनिंग 100 आउंसेस। एक लॉट के अंदर 100 आउंसेस होती है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लॉट। इसमें 3 तरह की जो है वो लॉट्स आप कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड होती है, और फिर उसके बाद मिनी होती है, उसके बाद माइक्रो होती है। तो अब उस एक लॉट के अंदर 100 आउंसेस है। अगर मुझे 100 आउंसेस बाय करनी है, तो इफ आई जस्ट काउंट कि एक लॉट के अंदर, जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट प्लीज। सॉरी दोस्तों। ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एक लॉट के अंदर 100 आउंसेस है। अब ये 100 आउंसेस जो हैं, ये बाय करने के लिए, अगर आप सबके पास अगर इस टाइम पे कैलकुलेटर्स हैं हाथ में, मोबाइल है या कैलकुलेटर, कुछ भी जिस पे आप कैलकुलेटर ओपन कर सकें, आप सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करें 2911 इनटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा समवेयर अराउंड $290,000, $91,000, ये आपके पास आ जाएगा। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो एक लॉट तो खरीदना चाहते हैं, स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड की, लेकिन उन कितने लोग हैं जिनके पास इतनी वैल्यू है, इतनी अमाउंट है कि जिससे वो एक लॉट गोल्ड की खरीद सके? ऑफ कोर्स नो वन। मैं भी नहीं खरीद पाऊंगा कि मुझे एक लॉट खरीदनी है जिसके लिए मुझे $290,000 पे करने पड़ेंगे। और मेरी एक प्रिडिक्शन है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑफ कोर्स आई विल मेक गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। एक अच्छा मैं प्रॉफिट बना भी सकता हूँ, बट मैं, मेरे पास इतना फंड ही नहीं है, और ना मैं इतने फंड्स को जो है वो ऑल ऑफ सडन किसी रिस्क में डाल सकता हूँ। तो सीएफडी मार्केट के अंदर क्या होता है कि हमें इतनी अमाउंट की जरूरत नहीं होती कि हमें एक लॉट खरीदने के लिए इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़े। तो हमें जो सीएफडी मार्केट है उसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है, जो जितने भी ब्रोकर्स हैं जो सीएफडी के, हमें वहां से मिलती है लेवरेज। लेवरेज बेसिकली, अगर मैं आपको एक और सिंपल वर्ड में बताऊं, जैसे लाइक यू हैव बोरोड, लाइक आपने कुछ कैपिटल जो आपका जो वहां पे रिक्वायर्ड है, वो आपने बोरो किया है कंपनी की तरफ से, आपको जो ब्रोकरेज है उसने आपको एक दिया है, आपके फंड्स जितने भी रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए। एक आपकी अमाउंट थी जो आपके पास है, बाकी अमाउंट जो है वो आपकी जो है वो कंपनी है उसने आपको दे दी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, कि जो पैसा आपने बोरो किया है उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। कि यार मैं अब इसका, मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ, आई गेस मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको समझाना चाहिए। लेट मी जस्ट, आई गेस एवरीवन कैन सी दिस। ओके, नाउ वन लॉट इक्वल टू 2912, you people can see this, एक लॉट उसका जो है वो गोल्ड की, उसकी जो पर आउंस है, सॉरी नॉट वन लॉट, 1 आउंस इक्वल टू 2911। अब ये 2911, अगर मुझे ये एक स्टैंडर्ड डॉट बाय करनी है, सॉरी, वन स्टैंडर्ड डॉट, आई नीड टू पे $291,000। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेवरेज लूंगा। अब मुझे लेवरेज, बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो डिफरेंट लेवरेजेस लेवरेज देते हैं, जिसके अंदर लेट्स से अगर उसमें आपको 100 की लेवरेज मिली है,
100 की लेवरेज मिली है, तो इसका बहुत एक सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए आसान रहेगा ताकि आपको किसी भी, नॉट ओनली गोल्ड, आपको गोल्ड में ऑयल है या फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं, या कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसकी लेवरेज काउंट करने में बहुत आसानी होगी। तो वो लेवरेज काउंट आपको कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है वेरी सिंपल, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। उसमें क्या होता है, प्राइस इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेवरेज। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो गोल्ड की 1 आउंस की प्राइस क्या चल रही है, 2911 ये गोल्ड की 1 आउंस की प्राइस चल रही है। अब इसको जरा देखिएगा, अब इनटू, अब क्वांटिटी, मैं एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदना चाहता हूं जिसके अंदर 100 आउंसेस है, एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 100 आउंसेस होती हैं, तो ये 100 आउंसेस होगी। अब मैंने गोल्ड की 100 आउंसेस जो है बाय करी। अब मेरे पास लेवरेज क्या आ रही है, जो मैंने लेवरेज ली है दैट इज 100, जो मैंने बताया था। अब अगर आप इसको करेंगे इसी तरह से 91 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे फिर 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे ये, तो सेम जो 1 आउंस की प्राइस थी 2912, आप ये सेम एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब 100 आउंसेस आप बाय कर सकते हैं विद द सेम प्राइस 2911। अब होता क्या है बेसिकली, सीएफडी मार्केट के अंदर जो आपको लेवरेज मिलती है, ये लेवरेज की ही वजह से आप क्वांटिटी ज्यादा बाय कर सकते हैं, आपका मार्जिन या आपके पास जो फंड्स होते हैं वो कम यूज होते हैं, इसलिए इसमें प्रॉफिट या लॉस ज्यादा होते हैं दोनों साइड पे। अब आप देखें, अगर अब ये तो सिर्फ मैंने आपको 100 की लेवरेज बताई है, अब यही लेवरेज अगर आप 200 की यूज करते हैं तो ये आपको तकरीबन आई गेस 1400 एंड समवेयर अराउंड लेट्स से 1450 पॉइंट समथिंग कि आपको एक स्टैंडर्ड लॉट पड़ेगी। अब अगर यही आप लेवरेज 500 की यूज करते हैं, तो आप इसी फॉर्मूला के साथ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार आप शायद $290 के अंदर या $250 के अंदर आप एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आपके अगर जहन में आ गया, ये वाला प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेवरेज। अब हर ब्रोकर, मैंने बताया आपको, 50 की लेवरेज, 100 की लेवरेज, 500 की लेवरेज, 200 की लेवरेज, 300 की लेवरेज, ये लेवरेज आपको मिलती है, ये सीएफडी मार्केट में। तो जब वो लेवरेज आपको मिलती है, उस लेवरेज के मुताबिक जब आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाता है कि इतनी अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ पे करनी है, कोई भी चीज जो आपने बाय करनी है वो लेवरेज निकालने के बाद। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको, अगर आप 100 की लेवरेज यूज कर रहे हैं तो आपको 2911 चाहिए, आपने सेम क्वांटिटी बाय की है 100 आउंसेस, 100 आउंसेस जो आपको कॉस्ट करनी थी $291,000 की, वो आपको कॉस्ट कर रही है ओनली 2911। सो यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए लेवरेज का ये बेनिफिट होता है, तो सीएफडी मार्केट के अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को लगता है कि जिस तरह से मैंने रियल मार्केट के अंदर कुछ, मैंने जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको टाटा के या जियो के या रिलायंस के, हमने शेयर जो बाय करने होते हैं, इसी तरह से अगर हम कराची स्टॉक एक्सचेंज है तो हम वहां पे अगर हम सितारा टेक्सटाइल है या दूसरे किसी भी होंडा के या हमें किसी कंपनी के जो शेयर्स बाय करने हैं, तो वो हमें उतनी अमाउंट जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, हम अगर अगर लेट्स से एग्जांपल, अगर एक शेयर की वैल्यू 1000 है, तो अगर मुझे 100 जो है वो शेयर्स चाहिए उस कंपनी के, तो ऑफ कोर्स आई नो
100 into 1000, उसकी जो भी वैल्यू आएगी, मुझे वो उतने पैसे पे करने होंगे, देन ओनली आई कैन बाय। उस कंपनी के मैं शेयर तभी बाय कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वही सेम चीज़ अगर मैं ले आऊँ सीएफडी मार्केट के अंदर, सीएफडी मार्केट के अंदर मुझे वो सेम स्टॉक्स जो है वो लेवरेज यूज़ करके लेट्स से अगर हम उसी की बात करें जो शेयर्स की मैंने आपको बताया, तो उसमें अगर सेम लेवरेज अगर वो मुझे वहाँ पे 10,000 पे करना था, 10,000 जो मुझे अगर मुझे 100 शेयर्स बाय करने थे, अब मैंने इसमें लेवरेज यूज़ करी 100 की। तो अब मुझे कितने के ये पड़ गए? मुझे वो सेम क्वांटिटी सेम है, जो मैंने 100 शेयर्स बाय करने थे। लेकिन वो मुझे कितने में 100 के अंदर मुझे वो सेम जो है वो शेयर्स की क्वांटिटी मुझे उसमें मिली। अब इसमें क्या होता है बेसिकली सीएफडी मार्केट में एक चीज़ होती है। सीएफडी मार्केट के अंदर आपको अगर आपको इसका 1 पॉइंट ऊपर गया है, तो आपको इसका क्योंकि आपके पास क्वांटिटी कितनी है 100 की है, तो 1 पॉइंट मतलब हर एक शेयर के ऊपर आपको $1 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 100 आपके पास शेयर्स हैं, तो ये 1 पॉइंट ऊपर गया तो 1 into 100 तो 100 का हो गया ना? आपको 100 का प्रॉफिट भी हो रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट के ऊपर जाने से। बट एट द सेम टाइम अगर ये 1 पॉइंट नीचे आया, तो आपको 100 का लॉस भी है। इसलिए सीएफडी मार्केट जो सुनते हैं अक्सर बात करते हैं सीएफडी मार्केट क्या है रिस्क। इसमें जिस तरह से प्रॉफिट है, लॉस भी उसी तरह से आपको होता है। तो इसलिए आपको थोड़े से एनालिसिस, थोड़ी-सी आपको इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, थोड़ा-सा आपको इसको समझना पड़ता है कि इस मार्केट का है क्या और हम इसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर आपके इर्द-गिर्द मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अदर थ्रू आउट द वर्ल्ड सब जगह पे जो है वो इस टाइम पे लोगों की जो प्रेफ़रेंस है, वो या तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे होंगे या कोई और जैसा यहाँ पे हम देखते हैं रियल एस्टेट में भी लोग कर रहे हैं। बट अभी जो मोस्टली आपको हर दूसरा बंदा आपको मिलेगा वो आपको बोलेगा कि या तो उसने वो ट्रेडिंग कर चुका है या कर रहा है और ही इज़ प्लानिंग उसका प्लान है आगे ट्रेडिंग करने का। क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर सॉरी आपको अच्छे प्रॉफिट्स विद लेस मार्जिन आपको एक लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको अगर कोई इंडस्ट्री एक अच्छा रिटर्न दे सकती है दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग इन सीएफडी मार्केट। तो अभी तक जो हमने अंडरस्टैंड किया है वो हमने अंडरस्टैंड किया है कि फॉरेक्स क्या है, करेंसी पेयर्स हैं जो हमने देखा है अभी और वो करेंसीज अब किस तरह से एक्सचेंज होती है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे और दूसरा हमने ये देखा है कि सीएफडी मार्केट क्या है। अब यहाँ तक तो हमें सब कुछ समझ आ गई है। आई होप कि अगर सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गई तो प्लीज़ कैन यू रेज़ योर हैंड? ओके परफेक्ट। सो एवरीवन अंडरस्टूड। सबको इस बात की समझ आ गई है। दैट्स ग्रेट। ओके। आज दुबई का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। यहाँ पे बारिश हुई है आज एंड दैट्स अमेजिंग। आई होप कि आपकी कंट्रीज़ में भी, आपके शहरों में भी मौसम अच्छा खुशगवार हो रहा होगा। ओके, तो हमें फॉरेक्स का और सीएफडी मार्केट का अब हमें पता चल गया। अच्छा, अब हमें ऑब्वियसली हर बंदा इसमें फिर एग्ज़ीक्यूट करना चाहता है। हम चाहते हैं कि यार हम कुछ इसमें बाइंग सेलिंग करें, आई नीड टू पार्टिसिपेट आई हैव सम मनी कुछ फंड्स हैं मेरे पास बट वेयर टू इन्वेस्ट यार। अब जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर बंदा बिज़नेस करना चाहता है। बट दे डोंट नो यार मतलब मेरे पास इतना फंड नहीं है। अब मेरे माइंड में एक चीज़ कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि यार जब तक मेरे पास 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियंस और इतने पैसे नहीं होंगे,
तब तक शायद मैं कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिज़नेस के लिए सबसे पहले आपके अंदर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं करना क्या चाहता हूँ? व्हाटएवर यू लाइक, आपको जो भी समझ आती है। अगर वो बिज़नेस आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रीच है, आपको लग रहा है लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक शोरूम खोलना है। अब एक शोरूम खोलने के लिए ऑफ कोर्स आपको प्लेस चाहिए, शॉप चाहिए या इतनी बड़ी वो एरिया होना चाहिए। फिर आपको वहाँ पे जो भी अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रखनी है, गाड़ियाँ हैं या व्हाटसएवर किसी भी चीज़ का शोरूम हो सकता है वो। फिर आपको वहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी हायर करने हैं। देन यू नीड टू पे देयर सैलरीज़ एंड एवरीथिंग। अब ये सब मैं नहीं कर सकता लाइक आई डोंट हैव दिस मच मनी देन व्हाट शुड आई डू? क्या करूँगा मैं अगर मैं ये नहीं कर सकता? बट स्टिल मुझे बिज़नेस करना है, मुझे कोई कारोबार करना है, मुझे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मेरे माइंड में फौरन जो है वो चीज़ क्लिक क्या होगी? सीएफडी मार्केट। बिकॉज़ सीएफडी मार्केट CFD basically, want to tell you the beginning, it is called contract for कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसमें बेसिक अब सीएफडी मार्केट में क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर के साथ है। मतलब मैंने एप्पल के शेयर्स बाय करने हैं तो मुझे एप्पल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे टेस्ला के शेयर्स बाय करने हैं, मुझे टेस्ला के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं सीएफडी मार्केट में तो मेरा मुझे क्या चाहिए? ब्रोकर है। अब वो ब्रोकर जो है वो मिडल रोल प्ले कर रहा है। अब वो ब्रोकर मिडल रोल प्ले कर रहा है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर के साथ है। मैंने एक फाइनेंशियल अकाउंट ओपन किया और वो ब्रोकर मुझे लेवरेज दे रहा है। अब मेरे पास थे इंस्टेड ऑफ $290,000 मेरे पास थे लेट्स से $5,000। मेरे पास $290,000 नहीं। आई हैड ओनली मेरे पास सिर्फ $5,000 थे। अब मैं इनके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो जब मुझे सीएफडी मार्केट में नज़र आया कि मैं अगर एक स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड की जो मैं बाय कर सकता था $2,911 के अंदर 1 स्टैंडर्ड लॉट। तो मैं एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो $2,911 के अंदर आई कैन बाय। तो मेरे पास $5,000 है। मतलब ये वाला अमाउंट मेरा मार्केट में चला गया जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। अभी भी इससे अगर मैं 5,000 से मेरे पास अभी भी यहाँ पे 3,000 आई गेस अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 89 $3,089 मेरे पास स्टिल एज अ बैकअप पड़ा हुआ है, फ्री मार्जिन पड़ा हुआ। अब ये अमाउंट मैं इसी के अंदर सीएफडी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी ये मैंने 100 की लेवरेज के साथ में आपको बताया। 200 की लेवरेज यूज कर सकते हैं, ये और कम हो जाएगा। 500 की लेवरेज यूज करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब बाकी अमाउंट आपके पास स्टिल आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उस डाइवर्सिफिकेशन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैं अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि मुझे अगर ये मेरे पास अमाउंट है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं सीएफडी मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर किसी भी एक अच्छे ब्रोकर के साथ जो है वो अपना अकाउंट ओपन करके आई कैन बाय एंड सेल चीजों की खरीदो फरोख्त में कर सकता हूँ बहुत आसान। अब जाहिर है हर बंदे के पास $5,000 नहीं, कुछ लोग के पास $1,000 है या इवन आपके पास $100 भी है यार। अगर आपके पास $100 भी है ना तब भी आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हो। पॉइंट ये है कि हमें हमें लोगों ने शायद इस तरह से डराया हुआ है कि यार तुम्हारे पास फंड्स नहीं है या तुम्हारे पास इतने थोड़े पैसे हैं तो तुम इस मार्केट का हिस्सा नहीं बन सकते। देखो, जिंदगी में आप कुछ भी करते हो व्हाटसोएवर, स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट अगर नहीं भी हो ना आपको, बट आपने वहां से कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है आपने। क्योंकि कल जब आपके पास दोबारा पैसा होगा ना, तो जो आपने आज सीखा है, वो आपको हेल्प करेगा इसी मार्केट से जो आपने कल लॉस किया था, वो दोबारा रिकवर करने में। अभी आपने सिर्फ जंप लिया इसके अंदर, अभी आप एंटर हुए। तो एंटर होने के बाद जब आपने इवन पैसा लॉस भी कर दिया, $100 इज नॉट अ बिग अमाउंट, इवन 1000 और $10,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। ये आपको तब आइडिया होगा जब आप प्रॉपर्ली मार्केट के अंदर इन होगे
तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार इसमें कितना बड़ा कैपिटल जो है वो आ सकता है। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी है, एग्जांपल नहीं आपको एक रियल फिगर बताई है कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो डेली ट्रेड वॉल्यूम है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसका एक दिन का जो ट्रेड वॉल्यूम है 7.5 ट्रिलियन। तो इमेजिन करिए आप में हम कहाँ पे हैं, तो कितने लोग हैं पूरी दुनिया में जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए $100 भी है, आपने ट्राई किया है, आज लॉस किया, कल फिर लॉस किया, तीसरे दिन फिर किया, फिर लॉस किया, बट फोर्थ डे यू विल रियलाइज कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी चीजें मिस हो रही है, आप किस तरह से पैसा बना सकते हो। तो इसके अंदर वो हम इसकी साइकोलॉजी भी है, ट्रेड किस तरह से करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो ये चीज, ये पार्ट आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर कोई स्पेसिफिक अमाउंट पे आपको नहीं जाना कि यार मेरे पास जब तक ये अमाउंट नहीं होगी तो शायद मैं आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस। आपके पास फंड्स हैं और आप चाहते हो ट्रेड करना, जो भी फंड्स हैं आप इस मार्केट के अंदर आ सकते हो। बट यस, मैंने जैसे बताया कि मार्केट की अगर हम सिर्फ वो देखते हैं, पॉजिटिव साइड देखते हैं कि अगर एक पॉइंट ऊपर बढ़ा है तो मुझे $100 का प्रॉफिट हो गया, सेम टाइम पे अगर वो अगेंस्ट जाता है आपकी प्रिडिक्शन के, वो नीचे एक पॉइंट आएगा तो $100 का लॉस भी है। तो इसलिए ये जो सीएफडी मार्केट जो कहते हैं कि इट कैरीज रिस्क, तो इसलिए सीएफडी मार्केट में रिस्क भी होता है। तो उसके लिए फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, तो आपको एनालिसिस को देखना पड़ता है कि हम किस तरह से करें। वो आपको हम आगे आपको बताएंगे ऑफ कोर्स, कि आप चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं आप, और आप उसमें किस तरह से इन हो सकते हैं, किस तरह से आउट हो सकते हैं, आप सेफ ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आप रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी की है, वॉट एवर बिजनेस यू आर इन्वेस्टिंग इन, रिस्क तो उसमें है। कोई एक बिजनेस ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई भी आप नाम ले दें, जिसमें आप खुद से भी ये गारंटी दे सको कि यार ये 100% का प्रॉफिट मैं लूंगा इसमें से। कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ आर पार्ट ऑफ मार्केट, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सीएफडी मार्केट में ये रिस्क क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन कम यूज होता है, इसमें क्वांटिटी ज्यादा ली जाती है। मतलब आपके पास थोड़े पैसों के अंदर ज्यादा आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो जब आप किसी भी चीज की ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हो, उसमें रिस्क उतना बढ़ जाता है ना। तो वो आपको आगे के स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि आप किस तरह से इसको अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास खुद ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपको पहले खुद से वो सोचना होता है कि मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है, मैं कितना फंड जो है वो आई कैन बेयर टू लूज। तो उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। सो वो सब हम आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम विल मेक यू अंडरस्टैंड, हम आपको बता देंगे। अच्छा, अब एक और चीज देखें। सीएफडी मार्केट बेसिकली 24/5, मतलब 24 घंटे ये मार्केट ओपन होती है, जैसे मैंने बताया। अब इसमें एशियन, यूरोपियन, देन अमेरिकन। एशियन टाइम ओपन होता है, उसके पास उसके क्लोज होने से पहले जो है वो यूरोपियन टाइम ओपन हो जाता है, उसके क्लोज होने से पहले अमेरिकन टाइम ओपन हो जाता है। तो मार्केट 24 घंटे चल रही होती है, मार्केट क्लोज होती है। इसी यही वजह है कि हर टाइम पे इसमें जो है वो आप देखेंगे, जब आप किसी भी लेट्स से अगर आप यूरो यूएसडी का या जीबीपी यूएसडी का किसी भी फॉरेक्स पेयर का चार्ट, या आप इवन कोई भी करेंसी का पेयर का आप चार्ट ओपन करोगे, तो आपको हर टाइम पे उसमें ये मूवमेंट नजर आती रहेगी। तो इसलिए यही वजह है कि ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, 5 दिन ओपन रहती है। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होती है, पॉज भी तो लेना होता है ना। ठीक है, तो इसलिए मार्केट उन 5 दिन के अंदर 24 आवर्स जो है वो चलती रहती है। अच्छा, इसी के अंदर फिर ये उसमें वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि हम कैंडल्स को किस तरह से हम रीड करते हैं, या कैंडल्स कौन सी कैंडल क्या बता रही है, किस तरह से है।
तो वो जैसे मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। इसमें आपने अगर चार्ट देखा होगा, तो 3 तरह से आप कैंडल्स उसमें देखेंगे, 3 तरह। या तो कैंडल चल रही है ये, दूसरा आपको मिलेगा कैंडल चल रही है ये, तीसरा आपको मिलेगा कैंडल चल रही है ये। अब ये 3 तरह की कैंडल्स हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यार मार्केट यहाँ से शुरू हुई है और ये जा रही है, व्हिच मीन्स कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसमें बायर जो है वो बाय किए जा रहे हैं, मार्केट बढ़ी जा रही है, ऊपर हुए जा रही है। इसी तरह से आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ से लोग सेल करना शुरू हुए, मार्केट गिरते नीचे आ रही है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ चल रही है, व्हाट इज़ दिस? ये बेसिकली इसको अब ये भी कहते हैं कि साइडवेज मार्केट चल रही है। इसमें थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट जो है वो हो रही होती है, थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट। मतलब वो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है वो 2-3 पॉइंट ऊपर, 2-3 पॉइंट नीचे, 2-3 पॉइंट ऊपर, 2-3 पॉइंट नीचे, तो मार्केट ऊपर-नीचे बस उसी एक सर्टेन एरिया के अंदर मार्केट मूव किए जा रहे हैं। तो ये साइडवेज मार्केट। तो ये 3 तरह की आपको कैंडल जो है उस चार्ट के अंदर नज़र आएँगी। तो इसको भी हम फर्दर जो है वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपका सारा वो मिक्स अप हो जाएगा। अभी हम बेसिक चीज़ें जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये मैं आपको सिर्फ इसी तरह तक कि आप जब आप चार्ट देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट किस तरह है। क्योंकि मार्केट कभी भी मार्केट देखिए, अगर ये चीज़ हो रही है, तभी आपको पता चल रहा है ना कि मार्केट में कुछ चल रहा है। किसी ने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे गया, यहाँ से सेल किया, इधर आया, फिर बाय किया, फिर बाय किया, फिर सेल गिरता गया, फिर यहाँ से बाय। तो इसका मतलब मार्केट में हलचल है, मार्केट चल रही है। ये मार्केट कभी भी ऐसे नहीं आपको नज़र आएगी। When you see the straight line means you are dead. सिमिलरली मार्केट भी इसी तरह से है। मार्केट में अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डेड हो गई, कुछ भी नहीं है, ना उसमें कोई बायर है, ना उसमें कोई सेलर है, ना उसकी कोई डिमांड है, ना उसकी सप्लाई है, नथिंग है, स्ट्रेट। जबकि ऐसा होता है, इसलिए इसमें हमेशा यूं रहेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में बाइंग सेलिंग, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट दी ओनली वन। सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे जितने भी हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके मेरे तरह के, जो मार्केट में हैं, इस मार्केट के अंदर अपना-अपना पोर्शन डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूव हो रही है। अब इसके बाद एक और चीज़ हम बस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे। अब ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि यार मुझे सीएफडी मार्केट में मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है? जैसे मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी थी कि जिसमें अगर गोल्ड की आपको 1 लॉट बाय करनी है $290,000, जाइए मार्केट में रियल गोल्ड बाय करिए। उससे क्या होगा? आप रियल गोल्ड बाय करेंगे, आपको सबसे पहले तो वो गोल्ड बाय करना है, उसको कैरी भी करना है, फिर उसको सिक्योर भी करना है, राइट? तो आपको उसको अपने पास रखा हुआ और इतनी अमाउंट भी पे करनी है, $290,000, फिर उसको अपने पास सिक्योर भी करना है। फिर आप वेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम का, जब उसकी वैल्यू जो आपकी प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक वहां पे पहुंचेगी, तब आप उस गोल्ड को सेल करोगे। लेट्स से आपने एक रिंग बनवाई है आज, आपने चेन ली है, लॉकेट है, कुछ भी है, ठीक है? आपने आज ले लिया कि यार अगले 2-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इसका गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, मैं इसको सेल कर दूँगा। अब ज़रा गौर करिएगा इस बात पे। आपने एक लेट्स से हम करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली बात करते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे, अगर यूएई में जैसे अगर 1 ग्राम की प्राइस लेट्स से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 एंड समथिंग, अ, मैं सिर्फ उसको डबल चेक कर लूँ। गोल्ड 1 ग्राम अबे
ओके। uh, so this is, तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि गोल्ड की जो 1 ग्राम की प्राइस है वो 326, 22 कैरेट का जो है वो एडी के अंदर 326.50, ऐसा ही है ना? हाँ, 326.50, ये 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस है। अब अगर मैंने जैसे बताया कि लेट्स से मैंने 10 ग्राम का कुछ भी मैंने बाय किया है, तो 326 इंटू 10 ग्राम, ये तकरीबन लेट्स से समवेयर अराउंड, लेट्स से समवेयर अराउंड 3200 एडी। मैंने 3200 दिरहम जो है वो मैंने स्पेंड किए और मैंने एक चीज बाय कर ली गोल्ड की। अब अगर सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो शॉपकीपर है वो प्लस क्या ऐड करेगा, इसके अंदर वो इसकी जो मेकिंग है वो भी ऐड करेगा, फिर प्लस इसके अंदर क्या होगा, वैट होगा, टैक्स भी होगा। अब ये चीजें ऐड करने के बाद ये आपका वही जो एक 10 ग्राम का था वो आपका तकरीबन 4000 पे पहुंच गया। अब जब ये 4000 पे पहुंच गया, आज आपने खरीदा, आपने जब इसको खरीदा इसकी एक्चुअल प्राइस पे जो आज के मुताबिक है, तो आपने उससे 800 दिरहम का एक्स्ट्रा पे करके तो आपने खरीद लिया। अब इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जब तक इससे डबल नहीं होती तब तक आपको पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मतलब 3200 में खरीदा, 800 तो आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे दिया है, जो उसकी मेकिंग फी प्लस वैट देके। अगर आपने ये खरीदा, खरीद के आज आपने खरीदा, कल आप इसको मार्केट में बेचने जा रहे हो, लेट्स से प्राइस सेम है, अभी प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो जब आप सेल करने जाओगे तो वो आपको ना तो मेकिंग वापस करेंगे, ना आपको वैट वापस करेंगे, दोनों चीजें आपकी माइनस होगी, तो इसका मतलब 800 दिन का लॉस तो आपने ऑलरेडी कर लिया। सो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है, कुछ ऐसी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप इसको सेल करोगे, आई डोंट थिंक सो। यू विल कीप इट, यू विल होल्ड इट कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं इसको बेच रहा, जब मुझे प्रॉफिट नजर आएगा तब बेचूंगा, क्योंकि आपका पर्पस भी तो यही था। अब आप इसको होल्ड करेंगे, बट आपको कोई इमरजेंसी है, व्हाट वुड यू डू? यू कैन डू एनीथिंग, आपको बेचना ही पड़ेगा फिर, राइट? तो उस पे आपने लॉस कर दिया। अब इसी के बरअक्स अगर आप जाते हैं सीएफडी मार्केट के अंदर, जहां पे गोल्ड का प्राइस 2911.06 है, लेट्स से ये चल रहा है, ये इसका है ये इसका प्राइस है। अब मैंने यहां पे बिड किया, मैंने जैसे वो जो बताया कि 100 इसमें तो हर टाइम पे मूवमेंट हो ही रही है ना। तो अगर मैंने बाय किया, अभी हो सकता है अगले 5 मिनट के अंदर ही मुझे ये $200 का, $300 का, या $100 का, या $10 का मुझे प्रॉफिट देगा। तो मैंने जहां पे $10 का प्रॉफिट देखा, मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर सकता हूँ, क्लोज करके मैं मार्केट से बाहर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई बायर नहीं ढूंढना, कोई सेलर नहीं ढूंढना, मुझे वेट नहीं करना, मुझे कोई वैट पे नहीं करना, मुझे कोई मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने। तो मैं गोल्ड फिजिकल जो बाय कर रहा हूँ, तो मैं गोल्ड की प्राइस के ऊपर ट्रेड क्यों ना करूं? बी स्मार्ट पर्सन। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सीएफडी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उससे जो प्रॉफिट बनाते हैं उससे अपनी बाइंग करते हैं। सो स्मार्ट लोग तो यही करते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा हम फाइनल पार्ट पे आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बिड, आस्क, सेल, बाय, शॉर्ट और लॉन्ग, ये तीन चीजें बेसिकली इसमें जो है वो कॉल करती है। बिड और आस्क, सेल और बाय, शॉर्ट एंड लॉन्ग। मतलब मैं किसी पोजीशन को, मेरे पास ये प्राइस है, यहाँ पे गोल्ड की जो चल रही थी 2911, ये प्राइस है, लेट्स से दिस इज द बाय प्राइस, यहाँ पे 29 लेट्स से 10, ये है सेल प्राइस, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस भी है, एग्जांपल दे रहा हूं,
दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हम उसको उसपे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने या तो इसको बाय करना है या इसको सेल करना है मुझे। मतलब मेरे मेरे पास कुछ एनालिसिस है। मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया मार्केट में, कुछ एनालाइज़ किया और वो मैंने आगे शेयर भी कर दिया लोगों के साथ कि ये मार्केट में ये हो सकता है। आप, मैं, हम जो भी हैं, हमें पता चला कि ये गोल्ड का प्राइस इस टाइम पे जो है वो नीचे ये ऊपर बढ़ने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे गोल्ड बाय करूँगा। तो मैंने जो बाय किया ना, वो आज का बाय है या लॉन्ग है, इसको मैंने वो किया। और इसी तरह से अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पे बिड करूँगा, सेल करूँगा या शॉर्ट करूँगा। मतलब ये तीनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो मैं सिंपल हम सादा लफ्ज़ों में कहें बाय और सेल। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मैंने बाय कर लिया। अब ये ऊपर जाएगा तो आई विल मेक प्रॉफिट। सेम टाइम पे मुझे पता चलता है गोल्ड का प्राइस गिरेगा, तो मैंने इसको सेल पे लगा दिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे बड़ी पैदा होती है। वो कन्फ्यूजन क्या होती है कि यार जब मैंने कुछ बाय ही नहीं किया है, तो मैं सेल कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल वैलिड कन्फ्यूजन है, वैलिड क्वेश्चन है। यही चीज़ मैंने आपको बिगिनिंग में बताई थी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीएफडी मार्केट और रियल मार्केट। अब सीएफडी मार्केट के अंदर यू आर नॉट ओनिंग एनीथिंग। आप किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। आप कुछ फिजिकल बाय नहीं कर रहे हैं। आप उस पे बिड और आस्क हो रही है। आप उसकी जो प्राइस की मूवमेंट है ना, आप उस प्रेडिक्शन के ऊपर उस मार्केट में एंट्री लेते हैं या तो उसी बाइंग प्राइस को आप लेते हैं तो आप प्रॉफिट बनाते हैं और आप बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से क्योंकि आपने कुछ फिजिकली तो लेना नहीं है, तो मैं तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना कि यार ये नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। तो जो जो मुझे लग रहा है मैं उस साइड पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो सीएफडी मार्केट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें आप दोनों साइड पे ट्रेड कर सकते हो। मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी, मार्केट नीचे आ रहा है तब भी। इसीलिए यही वजह है कि इसमें प्रॉफिट बनाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये भी इसका एक बेस्ट पार्ट है। क्योंकि मैं दोनों साइड पे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ बाय कर सकता हूँ, कुछ सेल नहीं कर सकता, तो फिर तो मेरे पास एक ही डायरेक्शन है ना। यहाँ पे तो मेरे पास दोनों डायरेक्शन है। मुझे बाय भी करना है, मुझे सेल भी करना है। मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। द ओनली थिंग राइट टाइम, राइट एंट्री, राइट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली यू कैन एग्जीक्यूट। तो इसलिए इसके अंदर आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। वो हम आगे जाके इसको बताएँगे कि हमें किस टाइम पे किस तरह से एंट्री लेनी होती है, क्या करना है। तो ओके, तो ये बाय सेल का दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी यहाँ पे हम फाइनल चीज़ आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के भी कुछ फीडबैक्स आएँगे, कुछ रिव्यूज़ आएँगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमारी तरफ से भी जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम आपको बताएँगे कि हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट वेबिनार किस चीज़ का होगा बट आपके पास भी कोई क्वेश्चन्स हो, कोई भी चीज़ आपके माइंड में रेज़ हो रही है, जो आप समझ नहीं पाए हैं, यू गाइस कैन आस्क। आप लोग फ्रैंकली जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैं जो है वो थोड़ी-सा बता देता हूँ। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट और एक नैनो लॉट भी होती है। अगर हम फॉरेक्स पेयर्स की बात करें, एक स्टैंडर्ड लॉट, अब ये बेसिकली है क्या? पहले तो हमें इसको समझना कि ये है क्या? लॉट्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि सीएफडी मार्केट के अंदर जो इसको पर्टिकुलरली लॉट्स के अंदर किया। अब किसी भी चीज़ को जो है वो मापने का अ, एक तरीका है, एक उसका पैरामीटर है, किसी भी चीज़ को मापने का। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बनानास, केले अगर आपको बाय करने हैं, तो किस तरह से उसका पैमाना क्या है? 1 डज़न, 1 दर्जन, 2 दर्जन, हाफ डज़न। इसी तरह से अगर आपने लेट्स से व्हीट है, गंदुम है, वो किस में आती है? केजीज़ में आती है, शुगर है वो केजीज़ में आती है, ठीक है? इसी तरह से हर चीज़ को मापने का एक पैरामीटर है, उसको हम कॉल करते हैं इसके अंदर उसको हम यूनिट्स भी बोलते हैं।
अब जैसे अगर हम फॉरेक्स पेयर करेंसी की बात करते हैं तो इसमें यूनिट्स होते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक जो पैरामीटर है वो है कि 1 स्टैंडर्ड लॉट इक्वल टू 100,000 यूनिट्स, यानी कि फॉरेक्स के एक करेंसी पेयर के अंदर 100,000 यूनिट्स होते हैं, 1 लाख यूनिट होते हैं। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड लॉट के अंदर। तो मैंने मीनिंग में लिख दिया, ये होता है स्टैंडर्ड लॉट के अंदर। इसी तरह से जो मिनी लॉट्स हैं उसके अंदर 100,000 नहीं होते, उसके अंदर होते हैं 10,000 यूनिट्स। इसी तरह से माइक्रो के अंदर 100 यूनिट्स, ठीक है। और फिर नैनो के अंदर आ जाते हैं 1 यूनिट, ठीक है। इसको हम तो ये 3-4 तरह से जो है वो होती है जो इसकी लॉट्स, इसको कैलकुलेट करने का जो पैरामीटर है, जो तरीका है। ओके, तो ये इनको जो काउंट करने का जो तरीका है वो ये है। इसमें याद रखना स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है, माइक्रो लॉट होती है और नैनो लॉट। तो ये बेसिकली इनको कैलकुलेट करने का, उसमें स्टैंडर्ड लॉट में 100,000 यूनिट्स और मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स, माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट्स और इस तरह नैनो में 1 यूनिट। तो इसमें अब फर्दर जो है वो इसको हमें किस तरह से बाय सेल करना है, अभी हमें आगे पढ़ेंगे। इसमें स्प्रेड्स भी पढ़ेंगे हम, इसमें लेवरेज को मजीद पढ़ेंगे और फिर हम इसमें मार्जिन पढ़ेंगे, प्री मार्जिन पढ़ेंगे, तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट। तो आज के लिए आई गेस जो बेसिक है वो आई गेस सबको समझ आ गई होगी और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे बाकी मजीद इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए आई होप कि सबको प्रॉपर समझ आ गई है जो कुछ भी अभी तक बताया गया है। एवरीवन अंडरस्टूड? अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, somebody wants to ask something, please let me know. तो सबको क्लियर है, राइट? ओके दिलीप, ओके ओके लोकेश, सुनील, आप सबको क्लियर है? सुनील, किशन, अभी आप सब लोगों को क्लियर हो गया? भाई 2 मिनट ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम आपको उसमें भी इलैबोरेट कर देंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा और हम उसको किस तरह से करेंगे। तो आज तक के लिए ये काफी था और शायद मैंने इससे भी बेसिकली मैंने थोड़ा सा कम रखा हुआ था, बट मैंने सोचा कि अब आप सब लोग चलो आए हुए हो, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि एकदम से बर्डन नहीं करना चाहता। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट है हमारा सेशन होगा, जो नेक्स्ट वेबिनार होगा, हम उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे एंड आई बिलीव कि आपको ग्रेजुअली हर चीज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एज ऑफ नाउ एवरीवन अंडरस्टूड एंड क्लियर। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेबिनार में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, आप उस पे पोर्टल पे जाके आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। कितने लोग आए? 250 थे आज। आज तुमने सिर्फ बताया है फॉरेक्स